रितु, रितु कहाँ है? अरे रितु नहीं है। थोड़ी में रितु नहीं है? अरे उसको तो यही होना चाहिए था। हाँ उसका हॉस्टल से। हाँ हाँ मुझे पता है, उसके हॉस्टल से ही आ रहा हूँ। अरे वहाँ पहुंचा तो पता चला कि 5 बजे वहाँ से निकल चुकी। अभी तक तो उसको यहाँ पहुंचना चाहिए था। हाँ पहुंच जाएगी। अरे व्हाट डू यू मीन पहुंच जाएगी? 4 घंटे हो गए उसे हॉस्टल से निकले हुए और तू कहती हो कि पहुंच जाएगी। अरे कहीं जा भी तो सकती है ना। कहीं जा सकती है? इस शहर में रात को 9 बजे? अरे उसे कुछ हो गया तो नाक कट जाएगी मेरी और पुलिस डिपार्टमेंट की। जरा सोचो, न्यूज़पेपर्स में क्या बदनामी होगी। एसपी की बहन तक सुरक्षित नहीं है हमारे शहर में। एसपी की बहन के साथ दुर्व्यवहार, पुलिस अपनी बहन तक को नहीं संभाल सकी। बस 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 अरुण, डोंट गेट कैरिड अवे, ओके? राई का पहाड़ मत बना। अरे ऋतु का फोन आया था कि वो किसी पार्टी में जा रही है। क्या पार्टी? हाँ हॉस्टल वालों के साथ। हॉस्टल वालों के साथ पार्टी? यू मीन ऑल यंगस्टर्स एंड नो एडल्ट्स? अरे कम ऑन यार अरुण, शी इज एन अडल्ट नाउ। उसकी वोट देने की एज हो गई है। कमाल की बात करती हो रश्मि। अरे गुंडे, किडनैपर्स और क्रिमिनल्स को वोट देने की एज से क्या मतलब है? अरे वोट देने की एज का मतलब अब वो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, वो खुद अपना ख्याल रख सकती है। क्या ख्याल रख सकती है? अगर ख्याल रख सकती तो अपने भाई के बारे में, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में सोचती। हाँ, एंड व्हाट अबाउट द कलेक्टर एंड माय डिपार्टमेंट? इसमें तुम्हारा डिपार्टमेंट कहां से आ गया रश्मि? लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, मेरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और तुम्हारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। एक्सक्यूज मी, सिर्फ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाने तक ही, बाकी का सारा काम हम लोगों को ही संभालना पड़ता है। यहाँ काम की नहीं बदनामी की बात हो रही है, समझे? जो काम करता है बदनामी उसी की होती है। क्या उल्टा लॉजिक है? अरे बदनामी उसकी होती है जो काम नहीं करता। बात करते हो। ए प्लीज यार, यू रश्मि डोंट कंफ्यूज मी एनीमोर यार। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि रितु अभी तक पहुंची क्यों नहीं। आई कांट हैंडल दिस प्रेशर एंड टेंशन एनीमोर। अरे ये टेंशन हैंडल नहीं कर सकते तो ये रिस्पांसिबिलिटी क्यों ले रखी है तुमने? ये कोई तुम्हारे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है कि जहां कहीं फंसे तो जिम्मेदारी आगे बढ़ा दी। But that is being really smart, you know, अरुण। जब जिम्मेदारी हैंडल नहीं कर सकते तो उसे आगे बढ़ा दो। You can also be smart, अरुण। कर दो रितु की शादी, भेज दो उसे दूसरे के घर। Simple. Not a bad idea at all. मैं कल ही लड़का देखता हूँ। अरुण, are you okay? What is wrong with you? अरे ऐसा लड़का देखूंगा कि बस। Please, you don't get into this. अरे what do you mean you don't? अरे मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? पता है, मुझे तुम्हारी चॉइस अच्छी तरह से पता है। कम से कम इस मामले में मत उलझो यार। मेरी चॉइस तुम्हारी चॉइस से बहुत अच्छी है। हाँ, मालूम है मुझे कितनी अच्छी है। अंडरस्टूड? किसकी चॉइस भैया? अरे एक मिनट यार, तुम आज तक कभी तुम्हारी चॉइस सही रही है? 1 मिनट में ही इंप्रेशन बना लेते हो। अरे कुछ तो बनाता ही हो ना। तुम्हारे जैसा नहीं कि बीच में लटकता रहता हूँ। हर एक चीज को इंटेलेक्चुअलाइज करना, बाल की खाल उधेड़ना। तुम्हारे हिसाब से तो हर काम डंडा घुमाने वाला होना चाहिए। अरे ये किसी की जिंदगी, किसी की फ्यूचर का सवाल है, समझे? कोई मुझे भी बताएगा कि किसके फ्यूचर की बात हो रही है? 1 मिनट रितु, तुम प्लीज 2 मिनट के रश्मि और मुझे अकेला छोड़ दो। अंदर जाओ तो ढंग के कपड़े पहन के आओ। नहीं, पहले मुझे बताओ कि किसके फ्यूचर की बात हो रही है? तुम्हारे फ्यूचर की। हाँ, मेरे फ्यूचर की बात हो रही है, और वो भी मेरे बगैर। देखो ये जरूरी नहीं है कि हर बात में तुम्हारी सलाह ली जाए। But that's not fair. अरे of course it's fair यार। हमें मालूम है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कम से कम मुझे तो मालूम है। हाँ, तुमने अपने अलावा दूसरे किसी को कभी कुछ समझा है क्या? कुछ बातें मैं ना ही समझूं तो अच्छा है। तुम देख लेना, लड़कों की लाइन लगा दूंगा, फिर कहना तुम। अरुण, अरुण, मैं अभी भी कह रही हूँ इस मामले में ना ही उलझो तो अच्छा है। लेकिन जिद, हर काम में जिद, हर मामले में जिद, बस जिद करना आता है। भाभी, भैया, कोई मेरी भी सुनेगा? सब अपनी कहे जा रहे हैं। आपने कहा और समझ लीजिए काम हो गया सर। जोड़ी मिलाने में इस डिस्ट्रिक्ट में त्रिपाठी का नाम है सर, नाम। लड़कों की लाइन लग जानी चाहिए त्रिपाठी। लाइन? लेकिन शादी तो एक के साथ होनी है ना सर? ओफो, लेकिन चॉइस भी तो होनी चाहिए ना। क्या बात कर रहे हैं सर? अगर पहली चॉइस टॉप क्लास की होगी तो चॉइस की जरूरत क्या है सर? इससे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सर। मिस्टर त्रिपाठी, पहली बार किसी बात को लेकर आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है। कोई है क्या? है सर, बिल्कुल है। और ऐसा लड़का है जिसे देखकर अब ना कहेंगे सर। अच्छा, कौन है? कौन? मोहित कुमार। मोहित कुमार, वो आईपीएस ट्रेनिंग। मैंने जब भी उसे देखा है तब मेरे दिमाग में विचार आया है कि बिरादरी में अगर कोई लड़की होती तो मैं उसकी फिटमेंट करवा देता सर। फिटमेंट? फिटमेंट नहीं, शादी सर। लेकिन मोहित कुमार, अरे कुमार तो ब्राह्मण नहीं हुआ ना? आप दकियानुसी कब से हो गए सर? मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रहा हूं मिस्टर त्रिपाठी। आप लोगों में ब्राह्मणों के बाहर फिटमेंट नहीं होता ना? होता है सर, बिल्कुल होता है सर। अगर लड़का फिट हो तो समझ लीजिए कि सब कुछ फिट होता है, और ये लड़का फिट है सर। खास तौर पर अपनी रीतू जी के लिए तो एकदम फिट है सर। दूसरी फिट बात ये है कि मामला पुलिस बिरादरी में ही फिट हो रहा है सर।
लड़के को बुलाओ। अभी? हाँ हाँ इसी वक्त मिस्टर माथुर, हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं नहीं चाहती अरुण हमसे पहले कोई गलत चॉइस करे। साहब आप तो जानते हैं कि मैं जिस काम में घुसता हूँ अंदर तक। मिस्टर माथुर मुझे पता है, लेकिन हमारे पास टाइम वाकई बहुत कम है, हमें कुछ जल्दी करना है। जल्दी? ओके। लीजिए हो गया, अब इससे जल्दी नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया? लड़के का बंदोबस्त और क्या। कौन है? अरे इसे कहते हैं कि गोद में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अरे लड़का आपकी गोद में ही है। गोद में? कौन है? अरे अपना आईएएस ट्रेनी पारस कुमार। इससे बढ़िया मेल और कहां मिलेगा। अरे वाह, रितु जी के तो मजे आ जाएंगे। आईएएस भाभी के बाद आईएएस पति। पारस कुमार, नॉट अ बैड आइडिया। बैड? बैड? अरे हीरा हीरा, बुलाओ उसको। अभी? मेरे काम में देरी का साहब। मिस्टर माथुर बुलाइए। तो आप फैजाबाद के रहने वाले? यस सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज है सर वो। और माता जी? जी? योर मदर मिस्टर कुमार? जी हाउसवाइफ है वो। भाई बहन? हम 3 हैं सर, 2 और भाई हैं मेरे। उनकी शादी हो चुकी है? वो मुझसे छोटे हैं सर। आप इस पर अपने पिताजी का एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिख दीजिए। लेकिन सर डोंट यू वरी मिस्टर मोहित, सर आपकी शिकायत नहीं करने वाले। समझिए कुछ खास काम निकल आया। ओहो मिस्टर त्रिपाठी, आप सीधी बात क्यों नहीं करते? देखो मेरी एक बहन है छोटी, यस सर। देखने में अच्छी, सुशील, सर। व्यवहार में कुशल, सर। बीए पास और घरेलू कार्य में दक्ष। सर। मैं उसकी आपसे बात चलाना चाहता हूँ। लेकिन सर। कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये बड़ों का मामला है और आप बीच में नहीं बोलेंगे। जो बात करनी है मैं आपके पिताजी से करूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। सर बात ये थी। अब और क्या बात हो सकती है मिस्टर मोहित, हमारे सर ने आपको सब कुछ साफ साफ कह दिया है। आप अपना एक फोटोग्राफ लेकर आइएगा, रितु को दिखाना होगा। और सर रितु जी का फोटोग्राफ भी इनको। हाँ हाँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अब मैं कल अपने साथ लेकर आऊंगा, आप याद से कल मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा। और सर वो तारीख की बात भी। ओहो मिस्टर त्रिपाठी, तारीख का क्या है, इनकी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले सब कुछ हो जाएगा, ताकि पहली पोस्टिंग के टाइम रितु इनको सेटल करने में उनकी मदद कर सके। ओके यू मे गो नाउ। लेकिन सर। बधाई हो मिस्टर मोहित, बधाई हो। यस यस बधाई हो। थैंक यू सर। आपको मेरी फिटमेंट कैसी लगी सर? गुड गुड मिस्टर त्रिपाठी, वेरी गुड। मेरी समझ में भी रितु के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं हो सकता था। जी मैं अकेला लड़का हूँ, आई एम द ओनली सन। गुड। आपके पेरेंट्स दिल्ली में ही हैं? वेल यस मैडम। मिस्टर माथुर, आप कल शाम की फ्लाइट से ही दिल्ली चले जाइएगा। जी साहब। और हाँ, मैं आपको एक लेटर भी दे दूंगी, साथ में रितु की फोटो भी ले जाइएगा। रितु? शी इज माय सिस्टर इन लॉ, यू नो। शी इज रियली स्मार्ट। दिल्ली के माहौल में बिल्कुल फिट हो जाएगी। क्यों मिस्टर माथुर? अरे लेकिन मैं तो। हाँ हाँ मुलाकात ही हो जाएगी। मुलाकात हो जाएगी? वैसे आज शाम को क्या कर रहे हैं आप? आज शाम को तो मुझे आ जाइएगा 8 बजे, डिनर साथ में करेंगे और इनकी मुलाकात रितु और अरुण दोनों से हो जाएगी। लेकिन मैडम बात यह है कि मैं। हाँ हाँ सारी बातें वही हो जाएंगी, आप एक दोनों को पसंद कर लीजिए, बाकी फॉर्मेलिटीज भी हो जाएंगी। क्यों मिस्टर माथुर? अच्छा हुआ इनकी हाँ तो हो गई। अरे इनकी हाँ तो होनी ही थी। मिस्टर माथुर आपके पेरेंट्स को समझा देंगे। ओके मिस्टर कुमार, गुड डे। गुड डे। लेकिन मैम। अरे आप अपना काम कीजिए ना प्लीज, आपका काम हो गया बस। रितु जी को फोन कर दीजिए, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, कहिए साड़ी ही पहने। You're right, मिस्टर माथुर। हेलो रितु, मैं भाभी बोल रही हूँ। हाँ हाय भाभी। आज शाम को 8 बजे तुम्हें एक लड़का देखने आ रहा है। लड़का? आईएएस है, तैयार रहना भाभी। और हाँ, खाने में कुछ स्पेशल बनवा लेना, ओके? साड़ी साड़ी। एंड यस, डोंट वेयर एनीथिंग क्रेजी, ओके? मेरी वो शिफॉन साड़ी है ना, नीली वाली, नीली वाली। हाँ 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 वही नीली वाली, वही पहन लेना, ओके? सी यू इन द इवनिंग देन, बाय। वेरी गुड मिस्टर माथुर। माथुर, दिस मस्ट बी माथुर। ठहर मोटे, मेरे पास तेरा भी इलाज है। डीवाईएसपी होम रमाशंकर त्रिपाठी एसपी साहब के रूम से। मिस्टर त्रिपाठी, मैं रितु बोल रही हूँ। ओ रितु जी नमस्कार, मैं सर को दूं? सर को क्या दीजिएगा? मेरा सर, आपको पता भी है क्या हो रहा है? जी होना क्या है, जो होना है ठीक होना है, जल्दी होना है और अच्छा ही होना है। ऐसा होना होगा
कि आप अपने बाल नोचते रह जाएंगे। जी ऐसा सुख हमें कहा, जो थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें नोचना तो क्या, खींचने की भी नहीं सोच सकते। अगर ऐसा है तो फिर सुनिए, आपके गुड फ्रेंड यानी कि महाप्रतिद्वंदी घोर विपक्षी मिस्टर माथुर ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या क्या कहा? जी, और वो भी एक IAS लड़के के साथ, जो मुझे आज शाम को 8 बजे मिलने आ रहा है। सुन लिया आपने, अब नोचते रहिए। सर गजब हो गया सर, गजब हो गया सर। क्या हुआ? रश्मि ने मैडम के लिए ढूंढ लिया सर। क्या बकते हो? मेरा मतलब IAS मैडम के साथ घर में सर। त्रिपाठी, रिलैक्स, कूल डाउन, काम डाउन, सिट डाउन। हाँ, अब बताओ। सर वो क्या है कि एक IAS रितु जी को देखने के लिए आज शाम आपके घर आ रहा है सर, मैडम के साथ। गॉड, तो ये कभी चूकती नहीं है ना। ठीक है, हम लोग चाय पर मिलवाएंगे आज ही दोपहर को 3 बजे यही ऑफिस में। तुम उस कुमार को फोन लगाओ, मैं रितु से बात करता हूं। आप ऑफिस आ जाइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी, आप 3 बजे ऑफिस आ जाइएगा। अगर ये बात मैं माथुर को बता दूं तो जलन तो होगी उसे। हेलो। हेलो माथुर, त्रिपाठी हियर। क्या है यहाँ त्रिपाठी, ये कोई समय है फोन करने का? इतनी जरूरी मीटिंग चल रही है। तुम क्या समझते हो, SP साहब की बहन को अपने डिपार्टमेंट में लपेट लोगे? क्या मतलब है? अरे छोड़ो, अगर तुमने 8 की गत पकड़ी है तो हमने भी 3 का त्रिताल छेड़ दिया है। माथुर देखते जाओ। यार त्रिपाठी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझोगे भी कैसे माथुर, मंद बुद्धि जो ठहरे। अब त्रिपाठी, जो बात तुम में है वो मुझ में कहा। यार ठीक से समझाओ। बस इतना समझ लो कि हमने 8 को 3 पर खींच रखा है। सिर्फ 5 घंटे पहले तुम्हारी मीटिंग खत्म होने तक कलेक्टोरेट पर पुलिस डिपार्टमेंट की फतेह हो जाएगी और फिर रीतू जी हमारे खेमे में। क्यों, बोलती बंद हो गई ना? बंद क्या त्रिपाठी, मेरा तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। साहब, गजब हो गया। SP साहब और त्रिपाठी ने हमें भी मात दे दी। किसी पुलिस वाले से रितु जी की बात चला रहे हैं। आज 3 बजे मीटिंग भी रखी है, हमसे 5 घंटा पहले। आप एक काम कीजिए, आप उन दोनों को यही बुला लीजिए अभी। बिल्कुल ठीक। SP साहब और त्रिपाठी को बुलाकर यहाँ पर बता देते हैं कि कलेक्ट्रेट क्या होता है। मिस्टर माथुर, आप किसे बुलाने जा रहे हैं? SP साहब और त्रिपाठी को। आपका दिमाग भी त्रिपाठी की तरह ही चलने लगा है। साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मेरी तुलना त्रिपाठी से करें। प्लीज चाहिए मिस्टर माथुर, उन दोनों को बुलाइए प्लीज। देखिए साहब, प्लीज डोंट माइंड इट, बट किसको बुलाना है? रितु और पारस कुमार को, अभी इसी वक्त जाइए आप। माथुर का चेहरा देखने लायक होगा सर। तुमने उसे क्या बताया? अरे बताना क्या था सर, एक हिंट मारा तो उसने कहा कि मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया। कैसा हिंट? जो समझ में ना आए सर, वैसा और कैसा। मैं कुछ सीधा बताने वालों में से हूँ। किसी का मुंह खोला का खुला क्यों रह जाता है? क्यों रह जाता है सर? जब बात उसके समझ में आ जाती है तब। रश्मि को फोन लगाओ। मैंने कहा रश्मि के ऑफिस फोन लगाओ। एंगेज आ रहा है सर। मरवा दिया तूने त्रिपाठी, फिर से फोन लगाओ। एंगेज आ रहा है सर। फोन लगाते रहो, जब तक नहीं लगे तब तक लगाते रहो। This is really strange. You are telling me? हमें इस तरह अकेले छोड़ के जाने का मतलब क्या था? मतलब बहुत सिंपल है, वो चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जाने, and then flip for each other. पागलपन है। पारस, टाइम पास करना है? क्या मतलब?
नॉट्स एंड टॉसेस खेलना आता है ना? Yeah, sure. I'm the champion, you know. हाँ, वो तो अभी पता चल ही जाएगा। खेल तो शुरू हो गया साहब। Yeah. Good show, Mr. Mathur. I'm really happy. क्रॉस मुझे चाहिए था। Okay, we do it once again. नहीं लग रहा है सर, नहीं लग रहा है। हेलो हाय अरुण, रश्मि है। यार, क्या हो गया तुम्हारे फोन को? कब से एंगेज आ रहा है? एंगेजमेंट का मामला होगा तो और क्या होगा? मैं अपने कमरे से नहीं, मिस्टर माथुर के कमरे से बोल रही हूँ। ओह, इट्स सच अ लवली पेयर। व्हाट पेयर? अरे वही, रितु और पारस कुमार। मैंने कहा था ना तुमसे अरुण कि रितु मेरी ही चॉइस पर जाएगी। अब एक दूसरे को चिट्ठी लिखी जा रही है। चिट्ठी? क्या चिट्ठी? अरे लव लेटर्स यार, प्रेम पत्र। यू नो दिस न्यू जनरेशन अरुण, दे रियली टू मच। आमने सामने बैठकर एक दूसरे को लव लेटर्स लिखे जा रहे हैं। So cute. Anyways, मैंने पारस कुमार को रात के 8 बजे घर पे बुला लिया है, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। तुम भी याद से टाइम पे आ जाना, अंडरस्टैंड? बाय। डुबा दिया यार तुमने त्रिपाठी। सॉरी सर। अरे आप क्या सॉरी? 3 बजे की मीटिंग कैंसिल करो और मोहित को घर पर बुलाओ। आज तो रितु से मोहित के फेवर में फैसला करवा के ही रहूंगा। आ गया तुम्हारा, वो क्या नाम है उसका, पारस कुमार। अरे तुम्हारा मोहित कुमार कौन सा आ गया जो मुझे ताने दे रहे हो? अच्छा हुआ कि दोनों नहीं आए सर। हमारी रीतू जी भी तो गायब हैं। रितु कहाँ रह गई? 9 बजे। शर्मा गई होगी। शादी का मामला जो है। अरे मिस्टर माथुर, शर्मा की लड़कियां घर के अंदर घुसती है, घर के बाहर नहीं भाग जाती। शायद वो शादी की बात को नापसंद कर रही हो मैडम। आईपीएस से बात चलाइएगा तो ऐसा ही होगा। जब उसे एक लड़का पसंद था तो दूसरा लड़का थोपने की क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, थोपा हमने नहीं था, थोपा था तो आपने। एक्सक्यूज मी। रश्मि, ये मोहित है। मोहित, ये रश्मि है मेरी पत्नी, वैसे यहाँ की कलेक्टर भी हैं, और ये यहाँ के आरडीसी हैं। क्या नाम है? हाँ, मिस्टर माथुर। ये आपके हाथ में क्या है मोहित जी? ये फोटो एल्बम है मिस्टर त्रिपाठी। अरे शादी के लिए हम रितु जी की एक तस्वीर देंगे, पूरी एल्बम की क्या जरूरत थी? इसमें तस्वीरें पहले से लगी हुई है मिस्टर माथुर। ओ, ये तुम्हारे बचपन की फोटो है। नहीं सर, ये मेरी एंगेजमेंट की तस्वीरें हैं। एंगेजमेंट के पहले से एंगेजमेंट की तस्वीरें आपने कैसे खिंचवाई मोहित जी? क्योंकि इनकी एंगेजमेंट पहले से हो चुकी है मिस्टर त्रिपाठी। एंगेजमेंट पहले से हो गई है? ये तो बायगमी का केस हो गया सर। आप क्या जेल जाना चाहते हैं मिस्टर कुमार? जी नहीं, मैं जेल बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं ये एल्बम लाया हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पारस, अरे भाई कहाँ रह गए थे तुम? सॉरी फॉर द डिले मैडम, दरअसल ये कम दीक्षा, दरअसल ये दिल्ली से आने वाली थी, इन्हीं को रिसीव करने गया था, इसलिए देर हो गई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कैसे इनसे मिलूं? ये यहाँ के एसपी हैं, मिस्टर अरुण वर्मा, मेरे पति भी हैं, और ये यहाँ के डीवाईएसपी हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मिस्टर त्रिपाठी। ये आपकी सिस्टर? नो सर, माय वाइफ। वाइफ? मुसीबत। You mean you're already married? क्यों मिस्टर माथुर, तो आपका ये बायगैमी वाला केस यहाँ पर ज्यादा लागू होता है ना? ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने से दिखाना ज्यादा इफेक्टिव था मैडम, और फिर आप लोगों ने हमें बताने का मौका ही कहाँ दिया? Hi everybody, तू कहाँ थी? मैं अभी बताती हूँ। संजय, इनको ले ले। ये कौन है? वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ, ये लोग कौन है? पारस को तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये और वो। ऋतु, ये दीक्षा, हम दोनों की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। वाव! और मैं मोहित कुमार, मेरी भी एंगेजमेंट हो चुकी है। डबल वाव! संजय, आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं संजय, वेट अ मिनट। अरे ऋतु, यू आर बीइंग रियली रूड यार। अरे इसे दरवाजे से ही लौटाना था तो घर के अंदर बुलाया क्यों? ड्रामे के लिए। लेकिन अब ड्रामे की जरूरत नहीं है। नहीं, देखो ऋतु, वो जो कुछ भी है, लेकिन घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक नहीं करते। और बेचारा अच्छे खानदान का सुशील लड़का है। आओ ना संजय, कम इन प्लीज, कम इन। अब आ गए हो तो डिनर करके जाना। वैसे संजय, you're still a bachelor, no? इसका मतलब यह है कि एंगेजमेंट भी नहीं हुई होगी। Oh no, you're
here it goes again. चुप कर ऋतु। वैसे संजय, तुम ऋतु को कब से जानते हो? तुम्हें पता है हमारी ऋतु बहुत ही स्वीट और कितनी होमली है। तुम्हारे फादर यही है ना? I would like to meet your father. अच्छा हुआ तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। Now Arun, there is no problem. तुम्हें पता है ऑस्ट्रेलिया में लव मैरिज हुई थी। अरे लव मैरिज में बड़ा मजा होता है। I would like to meet your father.